आई विल नेवर सेटल फॉर लेस, अ ड्रीम कम ट्रू। तो वो अमाउंट इतना ज्यादा था जो एक फुल टाइम इंजीनियर की सैलरी होती है उसके बराबर। आई मीन 15 कंपनीज के टेस्ट देने के बाद हमें बहुत सारे गुडीज भी मिले थे। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बहुत ही खास पर्सन से मिलाने वाला हूँ जो आज एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इंटर्नशिप एडोबे कंपनी से किया है जो आज भी बहुत लोगों का सपना है। तो चलो हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी करियर जर्नी के बारे में जानते हैं। सो हेलो नवप्रीत मैम, कैसे हो आप? हाय अभिषेक, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बढ़िया हूँ। स्टार्ट करें? या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑडियंस को ये बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है। Okay, so hi everyone. I am Navpreet Kaur and I belong from Amritsar, Punjab, which is known as Golden. I mean, it is famous for Golden Temple in the world, and I'm born and brought up in Amritsar itself, and my family is also, belong. My family also belongs from Amritsar. कूल। तो आपका एजुकेशन है सभी कुछ वहीं से हुआ या आपने कहीं बाहर जाके अपना एजुकेशन लिया? Okay, so beginning from my nursery classes, तो मेरा नर्सरी से क्लास 10th तक एजुकेशन अमृतसर पंजाब से हुआ है. Then my family shifted to Delhi. So after that, from my class 11th till B.Tech ये दिल्ली से ही हुआ है. कूल। तो ये जो आपकी करियर जर्नी रही, कि जैसे हम आपके इंटर्नशिप तक के बात करते हैं, कि आपकी करियर जर्नी ये एडोबे तक पहुंचने तक कैसे हुई? कि कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड क्या आप पहले से इंटरेस्टेड थे, या आपके फैमिली से कोई पहले से वर्क कर रहा था, या किसी सीनियर के इन्फ्लुएंस में आके आप आईटी के तरफ स्विच हुए? ओके, सो मैं हमेशा आई मीन 9th 10th से ही मैं स्टडीज में बहुत, मतलब मेरा स्कोर अच्छा आता था, मैं काफी पढ़ती थी. तो मेरे माइंड माइंड में एक चीज तो हमेशा से थी दैट मुझे एक अच्छी जॉब करनी है, एक अच्छा पोजीशन अचीव करना है लाइफ में. मैं किसी कम चीज के लिए सेटल नहीं होंगी. तो मैंने 9th 10th के बाद साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को चूज किया था, बिकॉज मुझे मेरे पियर्स से, मेरे फ्रेंड्स, टीचर, सबसे ये चीज पता चली एज अ गाइडेंस कि इसके बाद काफी करियर ऑप्शंस हो सकते हैं. एंड आई चोज पीसीएम ओवर बायो बिकॉज मेरा बायोलॉजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. So that's why I took PCM. And in my class 11th and 12th also मैं बहुत श्योर नहीं थी कि मुझे आईटी में ही जाना है. आई वॉज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज. मैं काफी लोगों से, मेरे फ्रेंड सर्कल से, टीचर्स से बात करती थी टू नो मोर अबाउट द ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th. तो काफी लोगों से पता चला दैट दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि क्लास 12th के बाद देना होता है. बोर्ड एग्जाम के जस्ट एक महीने बाद ही जेई मीन्स का एग्जाम भी होता है, तो वो देते हैं लोग. उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे एंड वो स्पेसिफिकली बीटेक फील्ड के लिए ही होता था एग्जाम. तो काफी बच्चे मेरे क्लास के उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे. फ्रॉम दैट आई गॉट अ स्ट्राइक इन माई माइंड कि मुझे भी इस चीज की तरफ जाना चाहिए. एंड इसके रिलेटेड मेरे को मेरे टीचर्स ने भी काफी इनकरेज करा, बिकॉज दे वर सेइंग कि ये काफी अच्छी फील्ड है, ये काफी डिमांड में है आईटी फील्ड. इट इज अ नेवर एंडिंग फील्ड. तो एंड इसका पैकेज भी काफी अच्छा होता है. तो आपको आईटी फील्ड तो ट्राई करना ही चाहिए, एटलीस्ट उसका एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही चाहिए बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का. वो बाद में फिर चॉइस होती है इफ यू वांट टू चूज समथिंग एल्स और नॉट. तो सबसे पहले मुझे जितना लोगों से पता चला, मैंने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करी एंड अलोंग माय बोर्ड्स. बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे स्कोर अच्छा नहीं आया था जेई मीन्स का. सो आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप. तो मैंने एक साल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, नारायणा कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो उसमें मैंने जेई मीन्स की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन काफी करी थी, अच्छी खासी प्रिपरेशन करी थी मैंने. फिर मैंने मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में जेई मीन्स का एग्जाम दिया. एंड अलोंग विद जेई मीन्स एग्जाम मैंने और भी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे, लाइक बिट्स पिलानी,
आईपी यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। एंड मुझे उसके बाद आई मीन दिल्ली मेरा जेई मेंस में भी एक डिसेंट रैंक आ गया था। बिट्स पिलानी के एग्जाम में भी एक डिसेंट रैंक आ गया था। विट्स जो है विल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम विट्स बोलते हैं, वो भी क्लियर हो गया था। तीनों में ही अच्छे रैंक आ गए थे। फिर देन द नेक्स्ट स्टेप वाज कि कौन सा कॉलेज चूज करना है मुझे टू परस्यू माय बैचलर्स। तो सिंस माय फैमिली स्टेज इन दिल्ली एंड दिल्ली का ही एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था आफ्टर क्लियरिंग माय जेई मेंस एग्जाम, so I chose the Delhi college, which is Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. तो वहाँ फिर मैंने एडमिशन लिया एंड वहाँ मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कंप्यूटर साइंस के ही फील्ड में बीटेक मिल गई थी स्ट्रीम। तो मैंने उसके बाद अपने सराउंडिंग्स में एक्सप्लोर फर्स्ट ईयर में तो लाइक इतना ज़्यादा करा नहीं रिलेटेड टू करियर, बिकॉज एक थकान होती है दैट अभी इंजीनियरिंग का एग्जाम भी दिया है, ट्वेल्थ भी क्लियर किया है, सो वी नीड टू रिलैक्स समवेयर। सो आई एक्सप्लोर्ड कॉलेज के सोसाइटीज, मल्टीपल सोसाइटीज इन माय फर्स्ट ईयर। टेक सोसाइटीज भी एक्सप्लोर किया, नॉन टेक सोसाइटीज भी एक्सप्लोर किया, कॉलेज के फेस्ट्स भी इंजॉय किए, दूसरे कॉलेजेस में भी पार्टिसिपेट किया। सो आई गॉट अ गुड एक्सपोजर फर्स्ट ईयर में ही कि आई मीन what are the things that are I mean other than studies which are also important, because जो नॉन करिकुलर्स होते हैं या आई मीन ये सब चीजें भी मेरे लिए आई मीन एज अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट थी। सो ये मेरे फर्स्ट ईयर की जर्नी थी। लाइक स्टडी रिलेटेड तो कुछ इतना सच करा नहीं मैंने, आई मीन विच हैज लेड आई मीन लैंडेड मी एन इंटर्नशिप इन अडोबी। तो अडोबी की इंटर्नशिप के लिए मैंने आई मीन इन माई सेकेंड ईयर आई विल से दैट मैंने जो कोडिंग की प्रिपरेशन होती है या व्हाट इज द डिमांड ऑफ टेक कंपनीज, कंपनीज किस बेसिस पे चूज करती हैं पीपल फॉर इंटर्नशिप एज वेल एज फुल टाइम जॉब्स, तो मैंने उस चीज के लिए एक्सप्लोर करना सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था। मैंने मेरे कॉलेज के टेक सोसाइटी में काफी सारे सीनियर्स देखे थे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय सेकेंड ईयर इटसेल्फ। किसी को गूगल से इंटर्नशिप का ऑफर मिला था, किसी को माइक्रोसॉफ्ट से इंटर्नशिप का ऑफर मिला था, किसी को गोल्डमैन से मिला था। एंड उसी साल की बात है दैट देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वॉलमार्ट, जिन्होंने हमारे कॉलेज से 10 गर्ल्स को चूज किया था फॉर इंटर्नशिप, 2 मंथ इंटर्नशिप। सो दैट वाज अ बूम कि मुझे भी अब कुछ करना है, आई मीन इन्हीं कंपनीज में मुझे भी सिलेक्ट होना है, बिकॉज इफ अदर्स कैन गेट सिलेक्टेड तो अब मुझे भी जाना ही है। एक वो देख के जज्बा आ जाता है, वैसे हुआ। आई टॉक टू मेनी सीनियर्स ऑफ माई कॉलेज जिनकी फुल टाइम जॉब भी लग चुकी थी एंड जिनको इंटर्नशिप्स भी मिल चुके थे। सो दे गाइडेड मी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। आई मीन कोचिंग भी थी, पेप कोडिंग, एंड दे ऑल्सो सजेस्टेड कि आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर अ स्मूथ प्रिपरेशन, स्मूथ एंड गाइडेड प्रिपरेशन। आपको लाइक डेविएट नहीं होना पड़ेगा कि एक रिसोर्स है ये यहाँ पर अवेलेबल है, दूसरा रिसोर्स वहाँ अवेलेबल है, ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो आई ज्वाइन दैट पेप कोडिंग। तो थैंक्स टू पेप कोडिंग ऑल्सो, क्योंकि पेप कोडिंग ने आई मीन एक I mean, with the help of a guided preparation and with the help of teaching, जिस टाइप की methodologies वहाँ teachers use करते हैं, I mean, that has helped me significantly. I mean, to be very very honest, अगर मुझे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स, कोडिंग के फंडामेंटल्स भी समझ आए तो वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे अच्छे से समझ में आया। तो मैंने मेरे सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पेप कोडिंग से कोर्स करा था।
ठीक है। आई डिड इट डेडिकेटेडली, मतलब जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट क्लास में करवाया जाता था मैं घर जाके उसको अच्छे से रिवाइज भी करती थी। लाइक मैं कभी भी काम को लैग नहीं करती थी कि आज का काम कर लिया परसों करेंगे। इनफैक्ट व्हाट आई यूज टू डू इज कि आज का काम कर लिया एंड अगर मैं फ्री हूँ तो पुराना काम भी रिवाइज कर लूँ। तो मेरी कोचिंग के टाइम पे ये अप्रोच थी कि मतलब बहुत अच्छे से मैंने मटेरियल को रिवाइज करा। देन इन माय फोर्थ सेमेस्टर मैंने फिर खुद से लीड कोड, गीग्स फॉर गीग्स, बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को खुद से एक्सप्लोर किया। आई सॉल्व 600 क्वेश्चंस इन लीड कोड इटसेल्फ। कि मतलब लीड कोड तो पूरा एग्जॉस्ट कर ही देना है, इसके सवाल नहीं छोड़ने। ऑनलाइन टेस्ट के टाइम मतलब ऐसा आना ही नहीं चाहिए पॉइंट कि मैं क्वेश्चन देखूं और मुझे लगे कि ये मैंने करा नहीं है। आई मीन आई हैड डन क्वेश्चन विद लॉट ऑफ डेडिकेशन। मैं मतलब पूरा फोर्थ सेमेस्टर में मेरे मतलब एक माइंड में डिसिप्लिन था बहुत ज्यादा, आई विल से परसेवरेंस एंड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। लाइक अगर एक चीज मुझे एक टाइम पे समझ नहीं आती थी सो मैं डिस्करेज नहीं होती थी, मैं उसको दूसरी या तीसरी बार फिर से देख लेती थी कि नहीं करना ही है। एंड मेरे दिमाग में ये कीड़ा तो हमेशा से ही था कि अगर मैंने कोई चीज चूज कर लिया इट मीन वो करनी तो है ही। तो फोर्थ सेमेस्टर में फिर बहुत अच्छे से मेरी कोडिंग वाइज प्रिपरेशन हो गई थी। लाइक अगर कोई ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट आएगा तो ऐसे नहीं होगा कि मैं सवाल देख के डर जाऊंगी और मैं कर नहीं पाऊंगी। तो मेरी एक अच्छी लेवल प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद फिर मेरे कॉलेज में ही ऑन कैंपस काफी सारी कंपनीज आई थी फॉर हायरिंग इंटर्न्स एज वेल एज फुल टाइम पीपल। तो मैंने मल्टीपल कंपनीज के टेस्ट दिए, मल्टीपल रिजेक्शंस भी फेस किए। आफ्टर फेसिंग एवरीथिंग आई फाइनली got an internship at Adobe and it was like a dream come true because वो बहुत special moment था because I had struggled very much when many companies came in my college. I appeared in Google's test, I appeared in Microsoft's test, I appeared in Goldman Sachs. I mean 15 companies के tests देने के बाद जिसमें से भी 3-4 कंपनीज के इंटरव्यू में जाके वहां से रिजेक्शन फेस करने के बाद तो मैंने अडोबी के लिए उसके इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा था। आफ्टर अडोबी केम टू ऑन कैंपस प्रोग्राम, तो उसके बाद मैंने फिर अडोबी के लिए उन्होंने जो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट कंडक्ट करा था विच वाज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको इंटरव्यूज में अपेयर होना है तो पहले ये तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट किया एंड मैंने उस टेस्ट को क्लियर भी किया विद अ गुड स्कोर। एंड उसके बाद मेरे इंटरव्यूज राउंड्स भी स्केड्यूल हो गए थे। तो देयर वाज अ गैप बिटवीन द ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट एंड व्हेन एक्चुअल इंटरव्यूज हैड टू हैपन 3-4 डेज का अच्छा खासा गैप था। तो उस गैप में मैंने आई मीन अडोबी के लिए जितने भी आई मीन इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस थे वो सारे रिवाइज कर लिए थे। आफ्टर दैट अडोबी का इंटरव्यू दिया मैंने एंड इंटरव्यूअर वाज क्वाइट चिल, नाइस पर्सन एंड उन्होंने आई मीन कंप्यूटर साइंस के जितने भी फंडामेंटल्स है, प्रोग्रामिंग के जितने फंडामेंटल्स है, सिस्टम डिजाइन का भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मुझे उन्होंने विद इन 1.5 आवर हर चीज में इवेल्युएट कर लिया था। एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू राउंड आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि अच्छा गया है। आई आंसर्ड एवरीथिंग एंड मेरी काफी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन थी। एंड मुझे फिर नेक्स्ट डे पता चल गया that yeah I am one of the selected candidates for their 2 month internship program. So it was like a dream come true. I mean, a company who is famous for building Photoshop apps and PDF apps. I mean, Adobe is a big tech giant. तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था that Adobe जैसी कंपनी में मुझे 2 मंथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा एंड उसमें भी देवर ऑफरिंग अ हैंडसम स्टाइपेंड। तो वो अमाउंट इतना ज्यादा था जो एक फुल टाइम इंजीनियर्स की सैलरी होती है उसके बराबर। तो इट वाज लाइक के सब कुछ न्यू हो रहा है अब।
कुछ भी नहीं पता, बट इट्स लुकिंग ऑसम, प्रिटी ऑसम दो। आई मीन माई जॉयज हैड नो बाउंड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इट्स लाइक के सभी अच्छा लग रहा है। अब अडोबी भी मिल गया, अच्छा स्टाइपन भी मिल गया, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटर्न करूंगी मैं, तो इट आई मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टैग भी एक इम्पोर्टेंट टैग होता है, थोड़ा इसकी वैल्यू करते हैं लोग। तो आई मीन इट वॉज लाइक गोइंग फुल मार्क्स ऑन एवरी थिंग। तो आई मीन इट वॉज वेरी गुड। जब इंटर्नशिप लग गई तो, या फिर 2 मंथ इंटर्नशिप किया मुझे, फिर बाद में आफ्टर माई परफॉर्मेंस आई गॉट a full-time offer from Adobe also. I mean, that was again a best thing that had happened after doing internship in Adobe, and I am very grateful to Adobe कि उन्होंने मुझे मौका दिया to kick start my career in their company, and उन्होंने मुझे मौका दिया कि काफी wonderful लोगों के साथ काम करूँ. When I did my internship in Adobe, I realized that people in MNCs, especially senior people, are very helpful. एंड जो नॉलेज गाइडेंस उनके पास है, दैट इज कमेंडेबल। तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि मतलब प्रिपरेशन अच्छी इतनी करो कि ऐसी अच्छी कंपनीज में जाने का भी मौका मिले, एंड ऐसे अच्छे लोगों से भी मिलने का मौका मिले, बिकॉज उनके एक्सपीरियंसेस से मैंने काफी सुना है, समझा है, एंड सीखा भी है। दैट इज द बेस्ट थिंग। आई मीन अडोबी ने मुझे बहुत बेस्ट चीजें दी हैं in related to my career. And after that हमें बहुत सारे goodies भी मिले थे while internship itself. I mean एक होता है जैसे what we say के ससुराल में एक दामाद की जिस तरीके से इज्जत होती है, Adobe में when I was interning along with me, other interns were there. I mean internship के time goodies भी होते थे. They used to conduct events also. आई मीन कूल इवेंट्स, उसमें बिल्कुल हमें अलाउड नहीं था कि कोई भी वर्क रिलेटेड बात करनी है। सो नवप्रीत मैम, आपने इंटर्नशिप एडोबे से किया, बट फिर उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कैसे पहुंचे? कैसा वो स्ट्रगल फेस था, या नॉर्मली आपने एग्जाम वगैरह दे प्रिपरेशन करके आप माइक्रोसॉफ्ट तक के गए? ओके, सो बेसिकली फोर्थ ईयर में आई ऑलरेडी हैड एन ऑफर फ्रॉम अडोबी। तो आई मीन मेरे माइंड में एज सच थॉट प्रोसेस नहीं था कि मुझे किसी और कंपनी के फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई भी करना है। एंड कॉलेज प्लेसमेंट्स में तो ऑलरेडी मेरा रूल होता है दैट इफ यू गॉट अ पीपीओ ऑफर तो यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन कॉलेज प्लेसमेंट ड्राइव। तो फिर मैं तो अपने साइड से चिल हो गई थी कि बस अब खत्म, अब मिल गया एक ऑफर। मीनवाइल मुझे अक्टूबर के अराउंड गूगल की एक रिक्रूटर ने रीच आउट करा, and she was very much impressed with my profile, so she was very much willing to uh, I mean take my name for interviews for SDE role. तो उनके साथ काफी फॉलो अप्स होने के बाद जनवरी में मेरे फाइनली एक राउंड होता है विच इज स्क्रीनिंग राउंड। मेरे लिए वो स्क्रीनिंग राउंड की जगह जस्ट एक एक टेलीफोनिक राउंड हो गया था इंटरव्यू, आई मीन रिक्रूटर के साथ ही, जिसमें शी आस्क्ड बेसिक क्वेश्चंस। तो मुझे ज्यादा उन्होंने ग्रिल नहीं करा, तो उन्होंने मुझे मेरे नेक्स्ट राउंड्स के लिए मेरा नाम आगे कर दिया था। तो इंटरव्यूअर्स जो गूगल के थे, अराउंड 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज मेरे एक दिन में स्केड्यूल हुए थे। आई मीन वन आफ्टर अनदर, इट वॉज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड एट दैट डे। आई मीन उनका कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतने नंबर ऑफ राउंड्स देने के बाद दे विल सेटअप अ डिस्कशन विद द पैनल, एंड उसके बेसिस पे फिर डिसाइड करेंगे कि अगला राउंड होगा कि नहीं होगा। तो कुछ ऐसे इस टाइप का प्रोसेस था व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यूज इन गूगल। तो मेरा आई मीन आफ्टर 3 राउंड्स I was not able to make up to next round because मेरा I mean as such preparation भी नहीं था। Because I had one thing in my mind कि Adobe तो है ही, तो I mean I had one offer, so I was actually relaxed. तो that was one thing. But after Google's interviews मुझे अटलेशन के रिक्रूटर ने भी रीच किया था थ्रू लिंक्डइन।
इन ट्वीट के भी रिक्रूटर ने भी रीच किया था थ्रू लिंक्डइन एंड many more companies. इवन माइक्रोसॉफ्ट की भी रिक्रूटिंग टीम ने ही मेल करा था मुझे दैट दे वर हायरिंग न्यू ग्रेड्स, तो इफ आई एम इंटरेस्टेड आई कैन अप्लाई इन देयर प्रोसेस. तो मतलब टच वुड मुझे बहुत लोगों ने इंटरव्यूज में रीच आउट करा था, तो आई डिड नॉट हैड टू स्ट्रगल फॉर अप्लाइंग इन मल्टीपल कंपनीज. तो व्हेन दीज थिंग्स वर हैपनिंग, तब मेरे माइंड में ये चीज आई दैट लेट्स गिव अ ट्राई, बिकॉज मैं खुद नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास मल्टीपल आई मीन मल्टीपल रिक्रूटर्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे कंपनीज के लिए. सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. तो मैंने फिर आई मीन आई विल डिस्कस हेयर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ओनली, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ही फाइनल कंपनी है जिसमें फिर मेरा सिलेक्शन भी हुआ है. एंड I mean, it was I mean, not, I mean, my entire process for Microsoft was not happened in one day or 1 month. It had taken around 3 to 4 months. तो या मेरा पहले ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट हुआ था, तो मुझे उसका उसके रिजल्ट्स नेक्स्ट मंथ में पता चले. मैंने फेब्रुवरी को लाइक कोडिंग टेस्ट दिया था, मार्च एंड के अराउंड मुझे पता चला दैट आई गॉट आई मीन सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट. एंड उसमें उन्होंने मेल में ये लिखा था कि वी विल इन्फॉर्म यू शॉर्टली कि आपके राउंड्स कब होंगे नेक्स्ट. सो इट वॉज एंटायर ऑफ कैंपस थिंग. तो आई वॉज बिट एंक्शियस, बिट एक्साइटेड ऑल्सो, बट एक माइंड में स्टिल ये चीज थी कि आई हैव वन ऑफर, सो आई डोंट नीड टू टेक टू मच टेंशन. तो फिर उसके बाद मेरे मई में अराउंड 15th of May मेरे इंटरव्यू राउंड्स हुए माइक्रोसॉफ्ट के. देयर वर 3 इंटरव्यू राउंड्स फॉर SDE रोल इन माइक्रोसॉफ्ट, एंड तीनों ही एक दिन में हुए थे. ठीक है. एंड इट वाज लाइक कि कोई एंड दे वर ऑल एलिमिनेटरी राउंड्स. तो ऐसा प्रोसेस था कि अगर एक राउंड मेरा खराब जाता तो मुझे दूसरे राउंड में जाने का मौका नहीं मिलता. बट इन माई केस आई वॉज एबल टू क्लियर द राउंड्स, ऑल द राउंड्स. एंड मुझे फिर रात को आई मीन अराउंड 12 माइक्रोसॉफ्ट की टीम से मेल आ गया दैट आई हैव गॉट एन ऑफर. I mean, for full-time role in Microsoft, and in this way, I got into Microsoft, which is again like a dream come true. I ग्रेट, mean, ग्रेट मैम. एंड ये जो आपकी करियर जर्नी रही, या जर्नी रही एक एडोबे तक पहुंचने तक, या अगर मैं आपको बोलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पहुंचने तक, इस बीच में कहीं आपको डिमोटिवेटेड फील हुआ या मोटिवेटेड कहीं आप, मतलब एक होता है ना कि पर्सन के लाइफ में कभी डीमोटिवेशन आता है, बट दे उनके पास कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि अपने आप को मोटिवेट कर ले. तो ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ? I mean, demotivations मेरे में सिर्फ Adobe and Microsoft के करियर टाइम के बीच में नहीं, I mean throughout my life थोड़ा, I mean not a demotivation, I will say it was a motivation and a booster for me, क्योंकि थोड़ा इंडियन फैमिलीज का माइंडसेट होता है दैट गर्ल्स आर सपोज टू बी लाइक दिस, गर्ल्स आर सपोज टू बी लाइक दैट. तो मेरा फैमिली का माइंडसेट थोड़ा वैसा है. आई मीन, बट आई वाज समवन हु हैज थॉट दैट आई विल नेवर सेटल फॉर लेस. मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना ही है एंड आई विल नेवर स्टॉप. सो ये एक चीज थी. आई मीन, ये मेरे माइंड में हमेशा से ये एक चीज थी जिसकी वजह से इट हैज got me here today. I mean, I feel that motivations तो होते, I mean demotivations भी अगर आपको होते हैं तो you have to relax for 2-3 days, but चीज छोड़नी नहीं होती. I mean, you have to always know that you can give your best, but you are never the best person. तो अपने लिए बेस्ट तो खुद करना ही है, बट गिव अप नहीं करना. कोई आपसे बेटर है, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड बी हैप्पी फॉर देम, एंड यू हैव टू लर्न. आई मीन, आप उनसे उनके रिलेटेड बातें करें, उनसे उनके आई मीन एक्सपीरियंसेस के बारे में जाने, उनकी स्ट्रेंथ्स. आई मीन, दूसरों से बात करे, ना कि खुद को डिमोटिवेट मोरल डाउन करके बैठ जाए एंड कहे बस हमें छोड़ना है. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज आई वॉज नेवर, आई मीन मुझे आई मीन
लाइक लोगों से ही बात करते करते पता चला है व्हाट हैपन इन एमएनसीज. आई मीन इफ यू फील दैट समथिंग इज गुड इन समवन, तो आपको वो चीज सीखने का भी मौका मिलेगा, rather than having this negative thought. So वही है, that is from my side I will say. Cool. And ma'am, do you have any kind of message for the upcoming generation, like those who wants to go for Microsoft or Adobe? First of all, I will say that uh, if you have decided to do something in your life, then go for it. And don't let your friends or anyone to bring you down and to deviate you from your goal, irrespective of anything. कुछ भी हो, अपने जर्नी पे फोकस सबसे पहले रखो. इफ यू रियली वांट टू रीच गुड कंपनीज, आई मीन बिकॉज द टाइप ऑफ द वर्क दे आर ऑफरिंग इज अगेन वेरी स्ट्रगलिंग. तो स्ट्रगल रहता ही है. सो आपको कभी हार नहीं माननी है, ये चीज हमेशा याद रखना. एंड सेकेंड थिंग आई विल से इज, देयर इज अ थिंग विच आई हैव हर्ड इज टियर 1 कॉलेज, टियर 2 कॉलेज, टियर 3 कॉलेज. When companies are selecting, they don't see this tier tag. I was selected off campus and I was from a good college, but मेरे से भी vigorously पूछा गया था. हाँ, companies are, I mean, equal in conducting interviews and choosing candidates. तो वो कुछ भी देखते नहीं है, background and all, कौन किस college से है या कौन किस city से है. They just want a good talent and hardworking people. So always focus on the work you are doing, on the journey you are doing, and have faith in yourself. That is my, Great, giveaways. great. सो थैंक यू नवप्रीत मैम. डेफिनेटली जितना भी आपने शेयर किया है, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी आपने काफ़ी बताया कि अगर हम ऐसे प्रिपरेशन करें एंड मल्टीपल कोड की हम प्रैक्टिस करें, लाइक लीड कोड पे खुद को एक्सप्लोर करें या मल्टीपल सेक्टर से अगर हम वहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर करें अच्छे से और प्रैक्टिस करें, देन डेफिनेटली वी कैन रीच एक बहुत अच्छे जगह पे हम पहुँच सकते हैं, जो भी आपकी ड्रीम कंपनी है या आप जहाँ जाना चाहते हो. सो थैंक यू. आपका जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या करियर जर्नी है डेफिनेटली बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस. आपका एक एक व्यू बढ़ना या आपका एक एक सब्सक्रिप्शन बढ़ना मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोगों को पकड़ के लाता हूँ या आप बोल सकते हो बुला के लाता हूँ, सो दैट वो अपनी करियर जर्नी यहाँ पे शेयर करे. जो भी उन्होंने लाइफ में इश्यूज, स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल आए हैं वो आपको यहाँ पे पता चले और आप उन्हें इन फ्यूचर कैसे इजीली हैंडल कर सको वो आपको आइडिया आ सके. सो थैंक यू नवप्रीत मैम. थैंक यू एवरीवन.